देखिए, प्रत्याशी तो बहुत सारे लोग हैं। मेरे व्यक्तित्व को देखें, मैंने जो सेवा किया है अभी तक उसको देखें और तब अपने अपने लिए, अपने पंचायत के लिए एक अच्छा उम्मीदवार चुनें और सही निर्णय लें पंचायत के लिए। जीत उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। ऐसे ही उड़ान भरने के लिए हमारे साथ हैं अनुराग रंजन जी, जो कि अपनी राजनीति की शुरुआत जो है गांव पचलखी पंचायत से करने वाले हैं, मुखिया प्रत्याशी के रूप में। स्वागत है सर आपका सिवान न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि हमें चुनाव लड़नी चाहिए? देखिए, चूँकि हम लोग शुरू से ही समाज सेवा करते रहे हैं। हमारे फादर भी मुखिया हैं अभी तत्काल में। उन्होंने भी हमेशा सामाजिक काम किया है और जनता की सेवा की है। तो चूँकि सामाजिक काम करने के वजह से मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि अगर एक पद मिल जाता है, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो शायद मैं और अच्छे से सामाजिक काम कर पाऊँ। आप पेशे से इंजीनियर हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे अपने काम को, मुखिया के पद को? देखिए, पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, सही बात है। मैं एक नौकरी में भी हूँ, लेकिन चूँकि हमारी नौकरी दूसरे तरह की है। मैं घर पे भी रहता हूँ, अधिकतर समय अपना घर पे भी देता हूँ। और चूँकि अगर जनता सेवा करने का मौका देगी तो उस समय जनता के हक़ में जो उचित फैसला होगा, मैं अपनी नौकरी को लेकर के उस समय उसका फैसला करूँगा। अच्छा, आपके पिताजी जिस प्रकार से काम किए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि आप अपने पिताजी के जैसे काम कर पाएंगे? जी बिल्कुल। मेरे पिताजी ने भी बहुत काम किया है पूरे पंचायत में। सड़क के मामले में सड़क की स्थिति काफ़ी अच्छी है हमारे यहाँ। और चूँकि वो स्वास्थ्य के वजह से वो इस बार के चुनाव में नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन जो कमी रह गई होगी मेरे पिताजी की तरफ से पिछले 5 साल में, उसको पूरा करते हुए पंचायत का विकास करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आपके पंचायत में और बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लोग आपको वोट क्यों दें? क्या खासियत है आप में? देखिए, प्रत्याशी तो बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी प्रत्याशी का मतलब किसी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। मैं बस यही बोलूँगा, जनता से अपील करूँगा कि मेरे व्यक्तित्व को देखें, मैंने जो सेवा किया है अभी तक उसको देखें और तब अपने अपने लिए, अपने पंचायत के लिए एक अच्छा उम्मीदवार चुनें और सही निर्णय लें पंचायत के लिए। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद कहीं आप बाहर तो नहीं चले जाएंगे? कुछ लोगों का ऐसा भी होता है जो पेशे से दूसरा कारोबार में जुड़े होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसा कि बताया आपको कि चुनाव जीतने के बाद जो भी पंचायत के लिए उचित निर्णय होगा, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, तो उचित निर्णय उस समय लिया जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि पंचायत के लोगों की सेवा नहीं हो पा रही है नौकरी की वजह से, तो उस समय मैं उचित निर्णय लूँगा। अच्छा, पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ है, ये संक्षिप्त रूप में आप बता सकते हैं? देखिए, पिछले 5 साल में हमारे यहाँ पूरे जितने भी गांव हैं वहाँ सड़कों की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। और जिन लोगों को भी राशन कार्ड या फिर पेंशन वगैरह की ज़रूरत थी, जो कि उनका हक था, उनको नहीं हो पाया था, किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो सभी लोगों को उचित लाभ दिलवाया गया, प्रयास किया गया। बाकी अगर कहीं कोई लोग छूट गए होंगे, तो अगर नेक्स्ट टाइम सेवा करने का मौका मिलता है तो वो प्रयास करके उन लोगों को भी कराया जाएगा। जनता इस बार आपको मौका देती है, तो पंचायत के लिए आप क्या क्या करेंगे एक इंजीनियर होते हुए? देखिए, पंचायत जनता अगर मौका देती है तो जो पंचायत का जो वास्तविक पैसा आता है वो उससे पंचायत में हर वो काम कराया जाएगा जो कि जनता के लिए ज़रूरी हो। लेकिन मेरी 2-3 प्रायोरिटीज़ हैं जो कि पंचायत के काम से अलग है। अगर जनता मुझे सेवा करने का मौका देती है तो 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक प्रतिनिधि होने के नाते सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। जैसे कि एक हमारे यहाँ हमारा थाना है, जो कि हमारा सिवान सदर मुफस्सिल थाना क्षेत्र सबसे नज़दीक पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हमको 40 किलोमीटर दूर हमारा थाना है, नौतन थाना। उसके लिए एक प्रयास करूंगा, चूँकि वो मुखिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन उसके लिए मुझे किसी
से मिलना हो, जाना हो, तो वो मेरे तरफ से प्रयास किया जाएगा अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। एक दूसरी चीज़ है हमारे यहाँ कि हमारा जो अंचल है वो हमारा ब्लॉक जो सिवान सदर है, लेकिन हमारा अंचल मैरवा है, तो उसके वजह से भी काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, चूँकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम कराने के लिए मैरवा जाना होता है, जो कि हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है और सिवान बाजू बगल में है। तो इसके लिए भी एक प्रयास किया जाएगा, बड़े बड़े प्रतिनिधि जो हैं उन लोगों से मिल करके आग्रह किया जाएगा जिस तरह से भी कराया जाए। एक तीसरी चीज़ हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस जो है हमारे यहाँ वो हथुआ के नाम से मतलब हथुआ के पिन कोड से है, जो कि गोपालगंज ज़िले में पड़ता है, जबकि हमारा सिवान ज़िला में है। तो उसके लिए भी प्रयास करके कि सिवान ज़िले में पोस्ट ऑफिस कराया जाए। ये 3 चीज़ अलग से प्रायोरिटीज़ हैं। बाकी जो भी एक प्रतिनिधि के लिए जो कर्तव्य है वो मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। पूरे देश की जनता कोरोना से लड़ रही थी, तब आप उस समय आप और आपके पिताजी क्या कर रहे थे? कितना सहायता किया अपने पंचायत के लोगों का? देखिए, जब कोरोना का फर्स्ट स्टेज आया था उस समय तो चूँकि ये अचानक से आया था, पूरे देश में ये महामारी आई और पूरे देश की जनता परेशान थी, सभी लोग परेशान थे, हम भी परेशान थे, शायद आप भी परेशान होंगे। वैसे ही हमारे पंचायत के बहुत सारे लोग परेशान थे, लोगों का काम नहीं हो पा रहा था, काम रुक गया था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मुझे मालूम हुआ कि खाने पीने की कुछ समस्या हो गई थी। तो मैंने अकेला नहीं, मेरी एक टीम है, हमारे प्रतिभा विकास मंच के नाम से हमने एक टीम बनाया जिसमें बहुत सारे युवा, हमारे पूरे पंचायत के युवा सदस्यगण हैं। तो हमने अपने टीम के माध्यम से ये सलाह किया कि हम लोगों की किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। तो उसमें उसके अंतर्गत हम लोगों ने उस समय लगातार 14 दिन तक लोगों को भोजन बनवा करके घर पे और पैकेट बनवा करके लोगों के घरों तक, पूरे पंचायत में तकरीबन 600 लोगों को घरों तक खाना पहुंचाया था। उसके अलावा भी साबुन का वितरण किया, प्रत्येक घर में साबुन का वितरण किया गया था, मास्क का वितरण किया गया हमारी पूरी टीम के द्वारा। तो ये सब काम हमने कोरोना के पहले प्रक्रिया में किया था, पहले स्टेज में। अच्छा, अगर बात की जाए चुनौतियों की, तो इस चुनाव में किस प्रकार के चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा? देखिए, चूँकि एक चीज़ तो सही बात है कि जो भी सत्ता में रहता है उसको विरोध का सामना तो करना पड़ता है। हमारे पिताजी भी 5 साल हैं, बहुत सारा काम उन्होंने किया। हो सकता है कुछ काम रह गया होगा, तो उसके लिए हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हो गए होंगे, सभी लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। तो इस तरह की बातें कभी कभी आती हैं हमारे सामने, लेकिन उन लोगों को प्रयास किया जाता है ये समझाने का कि जो भी काम बच गया है, बाकी अब अगले 5 साल में उन लोगों का ही काम करना है। तो ये सब चीज़ हम लोग देख लेते हैं, प्रयास करते हैं कि ये लोगों को समझाया जाए। अंत में हमारे दर्शकों से और पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पंचायत की जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि आप सभी प्रत्याशी आएंगे आपके सामने, सभी लोग अपनी बात रखेंगे, सभी की बातें सुने, कोई प्रत्याशी बुरा नहीं होता, सभी लोग पंचायत के विकास करने के लिए ही आगे आ रहे हैं। सब लोग का प्राथमिकता अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी लोग पंचायत के विकास करना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को सुने, लेकिन अपने लिए जो अच्छा लगे, आपको जो लगे कि आपके लिए बेहतर है, जो आपके सुख दुख में काम आ सकते हैं, आप उसी प्रत्याशी को मौका दें, उसी प्रत्याशी को चुनें। और मैं चूँकि हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ, मैंने सेवा किया, पहले भी सेवा किया है, आगे भी करता रहूँगा। तो मैं प्रयास जनता से अपील करूँगा कि एक बार मेरे बारे में भी सोचें और मुझे एक मौका दें। तो ये थे वर्तमान मुखिया राजेंद्र प्रसाद के पुत्र अनुराग रंजन जी, जो कि इस बार प्रत्याशी हैं पचलखी पंचायत से।